तो क्या आज आप नया बताने चाह रहे हैं सबको? नया ये बता रहे हैं कि नेचर ने बहुत सारी चीजें इंसानों के हाथ में रखी ही नहीं। जैसे? उसे पता था कि इंसान सब कुछ बर्बाद करता है। हम लोगों ने बचपन से सुना है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो पैदा करते हैं वो हमारे पेड़ हैं, हमारे जंगल हैं। खासकर अमेज़न का फॉरेस्ट को बोला गया है कि वो हमारे पृथ्वी के फेफड़े हैं। हमने भी यही पढ़ा था। तो ये गलत है। सही क्या है? सही ये है कि सबसे बड़ा सोर्स जो ऑक्सीजन पैदा करने के हैं वो हैं हमारे समुद्र। 80% ऑक्सीजन वही पैदा करते हैं। हमारे समुद्रों में बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो समुद्र की सतह पर होते हैं। उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और वो सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनाते हैं। अच्छा। और हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन मौजूद है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, 80% ऑक्सीजन उन समुद्रों से आती है। और समुद्रों का हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, इतने विशाल हैं। उनका पानी भी खारा बनाया ताकि हम लोग के यूज में भी ना आए। तो देखो नेचर हम लोगों से कितना आगे चलता है। वो तो है ही। इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं है। इंसान सिर्फ जीवन जी सकता है और नेचर जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करता है। बहुत कुछ करता है। कल हमने अपने चैनल पे एक सवाल पूछा था कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन पैदा करता है, तो 611 लोगों का आंसर था पेड़ पौधे, जो कि गलत है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र पैदा करते हैं, लेकिन बचपन से हमें यही बताया गया कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट इस पृथ्वी का फेफड़ा है। हम बार बार ये कहते हैं कि जो बताया जाता है वो हमेशा सच नहीं होता, जो छुपाया जाता है वो सच होता है। तो हमारे चैनल से अगर अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हैं तो जुड़िए, क्योंकि हम उस पर बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं जिससे आपका ब्रेन तेज हो। और रिसर्च भी करिए, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल देते हैं। खोजिए, कभी भी किसी की बात को सिर्फ मान मत लीजिए, हमेशा जानने की कोशिश करते रहिए। खोजिए, सब कुछ मिल जाएगा। सब यहाँ पहले से बताया जा चुका है। जो जानना था वो जाना जा चुका है, जो बताना था वो बताया जा चुका है। बस आपको खोजना है। हाँ। रोशन अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि अपने पूरे जीवन का अनुभव सिर्फ 2 मिनट में बताइए। वो तो तुम ही बता सकती हो। हम इतने गहरे नहीं है, आप ही बताइए। पूरे जीवन का अनुभव 2 मिनट में नहीं बताया जा सकता। कुछ शॉर्ट में बता दीजिए। शॉर्ट में तो ऐसे कह सकते हैं जैसे जीवन एक गेम है जिसको कुछ चंद लोगों ने बनाया है जो बुद्धिमान है। सब कुछ पहले से तय कर दिया है, एक दिशा बता दी है कि यहाँ पैदा होने के बाद इधर ही चलना है, यही करना है जो दूसरे कर रहे हैं। यूं समझ लो, बस यहाँ आओ, खाओ पियो और जैसे सब चलते हैं वैसे चलो और चले जाओ। लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो दूसरों की बुद्धि से चल रहे हैं या खुद की बुद्धि से चल रहे हैं। खुद की बुद्धि से चल रहे हैं ये तभी हम जान पाएंगे जब हमें आत्मबोध होगा, और आत्मबोध होना बहुत कठिन बात है। ये दुनिया ऐसी है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स कर दिया है कि राम कहीं चले गए थे जो आज आ गए हैं। तो देखिए भैया, राम तो हम कह रहे हैं कि कहीं नहीं गए थे, वो यही हैं। राम कभी जा भी नहीं सकते। राम के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। देखिए, परमात्मा को पाने की दृष्टि अलग अलग है सभी की, और हम यहाँ किसी का विरोध भी नहीं कर सकते। क्या पता किसकी आस्था कितनी बड़ी हो, कोई किस रूप में राम को देखता हो। कबीर भी तो राम भक्त थे, लेकिन निराकार राम के। उनके पास राम का कोई रूप नहीं था, वो सब में राम को देखते थे। कपड़े बुनते थे, जिस दिन बाजार जाने में उन्हें देर हो जाती थी उस दिन बहुत परेशान हो जाते थे। कहते थे आज बहुत देर हो गई, मेरे राम इंतजार कर रहे हैं। वो अपने कस्टमर में ही राम को देख लेते थे। देखिए, यहाँ सबका नजरिया है। कोई निराकार में राम को देखता है, कोई आकार में देखता है। देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको बाहर राम ढूंढने हैं तो आपको कबीर जैसा बनना पड़ेगा, नहीं तो राम कभी नहीं मिलेंगे। लोग सदियों से मंदिरों में ये सब कर रहे हैं, आज तक उन्हें ना मिले और आगे भी नहीं मिलेंगे। किसी ने भीतर ढूंढ लिए, जैसे गौतम बुद्ध हैं, ओशो हैं, इन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा को खोज लिया। तो देखिए, परमात्मा हर तरीके से मिल सकता है, खोजने वाली दृष्टि चाहिए। और एक शब्द में अगर परमात्मा का हम वर्णन करें तो परमात्मा ज्ञान है जो इंसान के भीतर प्रकट होता है। जिस इंसान में प्रकट हो जाए वो इंसान ही भगवान बन जाता है। ये लोग, साधारण लोग, उसी को भगवान मानने लगते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें, हमारी बात सुने, हमें इम्पोर्टेंस दें, और इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। कभी ज्यादा बोलने लगते हैं, कभी कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें इग्नोर कर देते हैं। चलिए फिर हम आज आपको एक ऐसी ट्रिक बता देते हैं जो लोगों के माइंड को चेंज करेगी और उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी।
सबसे पहले तो खामोश हो जाइए। किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ना ज्यादा बहस, ना किसी से लंबी चौड़ी बात। अपने काम में डूब जाइए बिना किसी को कुछ बताए। एकदम उसको इग्नोर कर दीजिए, फिर देखिएगा कुछ ही दिनों में उसके दिमाग में कुछ सवाल आने लगेंगे कि आखिर इसको क्या हो गया, ये कैसे बदल गई, क्या इसके मन में चल रहा है। ये सवाल उसको परेशान करेंगे, आखिर दिमाग ऐसे कैसे बदल जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग को नई और अनोखी चीजें पसंद है। जब आप वही बार बार रोज की बातें करते हो तो दिमाग उनको इग्नोर करने लगता है, और जब आप एकदम से शांत हो जाते हो, कुछ अलग करने लगते हो, कुछ अनोखा, तब दिमाग आपकी तरफ आकर्षित होता है। लोगों के दिमाग में आपको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, क्यों चुप हो गया है, क्यों नहीं बोल रहा है। तो अब से ये बात दिमाग में बिठा लो कि जिसका भी ध्यान अपनी तरफ आपको आकर्षित करना है, उसको इग्नोर करना शुरू कर दो। उससे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। अपने काम में लग जाओ, फिर देखना कैसे उसके दिमाग में हजारों सवाल उठते हैं और कैसे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। हेलो दोस्तों, आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे ना, तो फिर आज मैं अपने मम्मी पापा से आप लोगों को मिलाऊंगा। ये है मेरी मम्मा, हेलो। ये है मेरे पापा। हेलो। और कुछ ज्ञान वाली बातें तो बताओ लोगों को। ठीक है, बता रहा हूँ। ये लोग जो हैं, ये कहते हैं राम आएंगे आएंगे, लेकिन राम गए कहाँ थे जो आएंगे। अच्छा। अगर राम गए होते तो फिर ये सांसें कैसे चलती और ये हाथ कैसे चलते, और हम लोग अगर भगवान होते नहीं तो फिर मर जाते। सही बात सही है। बात है। और कुछ बताओ लोगों को। भगवान है कहाँ? हाँ, भगवान कहाँ है? भगवान अपने दिल के पीछे हैं। अगर आंखें अंदर होती तो फिर दिखते। आगे तो बाहर है। आंखें बाहर है तभी नहीं दिख रहा है। हाँ। अच्छा, और बताओ। और ये दिल कौन चला रहा है? भगवान। ये तो लोगों को पता ही नहीं होगा। हाँ, नहीं नहीं, ये सही बात है बिल्कुल। और बताओ। और ये हम लोग सुनते हैं, ये कौन सुना रहा है? भगवान। और ये जो आंखें चलती है, ये कौन चला रहा है? भगवान। और ये जो मुंह चल रहा है, ये कौन चला रहा है? भगवान। वाह वाह वाह। और ये वाह वाह जो कहते हैं, ये भी भगवान ही कह रहे हैं। हाँ, सच में। ये हमारा बेटा है हनु। हनु। ये 7 साल का हो गया है। सभी लोग इसको जो है, आप लोगों ने कहा तो हमने इससे मिलवाया, और इसको आशीर्वाद दीजिएगा। बाय बाय। बाय।